भेजे गए, बल्कि वमा खलक़तुल जिन्न वमा खलक़तुल इंसा, मतलब इंसान को यहाँ जो भेजा गया है वो इंसान को भी और जिनों को भी इस दुनिया में भेजा गया है नेकी के लिए। और मुसलमान की जो 24 घंटे की ज़िंदगी है, जो आपने प्रेजेंटेशन के वीडियो पार्ट में सुना, वो नेकी है और हम क्लियर बिलीवर हैं इस बात के। और हम सबको ये बिलीव होना चाहिए कि चाहे मैं 24 घंटे में सो रहा हूँ वो भी मेरी नेकी है, वो भी मेरी इबादत है। और इसीलिए जो लोग इशा की नमाज़ पढ़ के सोते हैं उनकी पूरी रात इबादत कहलाती है, और जो फजर की नमाज पढ़ते हैं उनका पूरा दिन इबादत कहलाता है। इबादत के वैल्यू में फ़र्क हो सकता है, इबादत के क्वांटम जो आपको सवाब मिल रहा है उसके नतीजे में फ़र्क हो सकता है। अब वो यहाँ पर एक ज़ाहिर चूँकि प्रेजेंटेशन जो आपको चलाई गई थी वो अगस्त की चलाई गई थी, और जो लेटेस्ट स्टेटस उस डिस्काउंट का है कि ज़ाहिर है वो आज़ादी ख़त्म तो नहीं हुई, वो आज़ादी डिस्काउंट ख़त्म हो गया। आज़ादी अल्हम्दुलिल्लाह हम अभी भी मौजूद है, लेकिन कितने आज़ाद हैं ये एक हमारी फ़िक्रिया है जो बाद में हम कभी डिस्कस करेंगे। लेकिन इस वक्त ये डिस्काउंट की पोजीशन अभी भी मौजूद है उन तमाम लोगों के लिए जो रजिस्टर अभी तक नहीं हुए हैं, और जो रजिस्टर हो चुके हैं उनको भी हमने कोशिश की कि जितना फैसिलिटेट कर सकते थे फैसिलिटेट करें, बिकॉज वी विश टू इम्पार्ट नॉलेज एज मच एज पॉसिबल एट मिनिमस्ट पॉसिबल कॉस्ट। इसीलिए मिनिमस्ट पॉसिबल प्राइस हमारे वर्कशॉप की है एज कम्पेयर टू एनी अदर वर्कशॉप, और अल्हम्दुलिल्लाह बेस्ट पॉसिबल क्वालिटी है एट दिस मिनिमल कॉस्ट। हम इसके बावजूद भी जो लेवल 1 है जो आज से शुरू हो गया है और कंटिन्यू रहेगा नेक्स्ट 4 वीक्स तक, उसका पहला पार्ट आपने अटेंड कर लिया है, और जो विलिंग हो कि वो मज़ीद लेवल 1 का आज का प्रोग्राम अटेंड करना चाहें जिसके अंदर हम बेसिक चीज़ें बताएंगे, जो अगले 3 प्रोग्राम जो एक विथहोल्डिंग टैक्स के ऊपर है, एक सैलरी टैक्सेशन के ऊपर है, और एक सिन सेल्स टैक्स और फेडरल सेल्स टैक्स के ऊपर बेसिक्स है, वो मज़ीद 3 प्रोग्राम होंगे आज के प्रोग्राम के अलावा। तो जो लोग लेवल 1 आज अटेंड करना चाहते हैं, जो अमसल साहब लेंगे जो आपके साथ इनिशियली मौजूद थे, वो लेवल 1 थोड़ी देर के बाद जब एक ब्रेक होगा, उस ब्रेक के बाद जो लोग भी डेमो क्लास अटेंड करना चाहें वो चैट बॉक्स में अपनी फुल डिटेल्स भेज दें, तो उनको हम हाफ एन आवर यानी 30 मिनट्स की डेमो क्लास जो सेकंड पार्ट ऑफ द टुडे सेशन है, बेसिक्स ऑफ टैक्सेशन, जिससे कनेक्टेड विथहोल्डिंग टैक्स भी है, सैलरी टैक्सेशन भी है और सेल्स टैक्स भी है, हम हाफ एन आवर तक उसको अपॉर्चुनिटी देंगे कि वो डेमो क्लास अटेंड कर ले। और अगर वो बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र कर सकता है हमारे बैंक अकाउंट में, जिसकी डिटेल शॉर्टली चैट बॉक्स में हम डाल देंगे, तो हाफ एन आवर के बाद भी वो अटेंड कर सकता है हमारा प्रोग्राम। इसी तरह से लेवल 2 का प्रोग्राम हम नेक्स्ट वीक या इससे अगले हफ्ते शुरू करने का प्लान रखते हैं इस वक्त, लेकिन मैक्सिमम हमारा प्लान है कि ये 3 वीक्स प्रोलॉन्ग हो या 3 वीक्स एक्सपेक्टेड है प्रोलॉन्ग हो, ताकि लेवल 1 वाले लोग लेवल 2 में जा सकें। लेवल 4 हमारा ऑलरेडी चल रहा था और कोविड सिचुएशन आ गई। कोविड सिचुएशन में हमने ऑनलाइन क्लासें की, बीच में ब्रेक हुआ, और आज से हमने अगला बैच शुरू कर दिया, और अगले बैच में अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लोग मौजूद हैं आज के प्रोग्राम में। और उसमें टोटल 16 टोटल प्रोग्राम है। तो इनकम टैक्स का जो पूरा सेशन है वो आज बेसिक्स भी हैं नए बैच वालों के लिए, और फिर यही बैच जो है दूसरे बैच को ज्वाइन कर लेगा आफ्टर 3 वीक्स, और उस बैच के साथ, और इसके बाद एक अगला बैच होगा उसके साथ, वो 5 वीक्स के बाद एक और बैच के साथ ज्वाइन कर लेगा। इस तरह से वो लंप हो के 25 के करीब लोग उस 5 वीक्स के बाद वो सारे लोग लंप हो जाएंगे। तो आज का प्रोग्राम लेवल 4 का भी जो लोग समझते हैं, आई कैन सी एंड आई कैन नो पर्सनली सर्टेन पर्सन जिन्होंने आज ज्वाइन किया है, those are, I understand, they are CA finalists. I know those clearly and I can see their faces, जिनके भी faces मुझे नजर आ रहे हैं, तो I know them personally, और मेरा सजेशन ये है कि वो 30 मिनट्स की डेमो क्लास अटेंड कर ले, लेकिन चैट बॉक्स में अपने पर्टिकुलर्स रख ले। टैक्स एक्सीलेंस का जो एड्रेस ही चैट टू ऑल भी करना चाहें तो कर दें, लेकिन एटलीस्ट टैक्स एक्सीलेंस में हम वॉच कर लेंगे आपके चैट बॉक्स में, और आपको 30 मिनट्स तक ऑन रहने देंगे
जो डेमो और ज़ाहिर है बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र कर दे तो वो हमारा आज का भी फुल प्रोग्राम अटेंड कर सकता है। आज के इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में ईजी है कि आप बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र कर दें और हमें फ़ौरन पता चल जाएगा कि आपने पैसे ट्रांसफ़र कर दिए। तो सून एज वी नो आप हमारी डिपॉजिट स्लिप की बजाय ज़ाहिर ट्रांसफ़र स्लिप जो है वो ईमेल कर दें। हमारा जो एड्रेस है वहाँ पे और फिर अकॉर्डिंगली अभी चैट बॉक्स में थोड़ी देर बाद हम ईमेल एड्रेस भी वो डाल देंगे। इसलिए कि हसनैन साहब की इमरजेंसी हो गई थी तो ही हैज़ लेफ्ट द ऑफिस फॉर टुडे। तो दुआ करेंगे उनकी इमरजेंसी से वो सेटल डाउन हो जाए। ही इज़ द टीम लीडर एट द मोमेंट, लेकिन अमसल साहब will be helping you for any particular purposes as well as Umar and Hamza are at the moment the team leader in the absence of Hasnan. ज़ाहिर जो डिस्काउंट ऑफर है वो कमिंग संडे आपको सोचने के लिए मिल जाएगा पूरी तरह तफसीलन कि जो लोग आज बैंक अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करना चाहते उनको हम सेटल डाउन कर देंगे कि जो आज का प्रोग्राम का मिस हो जाएगा। तो मंडे को वो फाइनल डिसीजन ले सकते हैं। कल उनके पास सोचने भी है, सैलरी टैक्सेशन भी है और सेल्स टैक्स भी है। हम हाफ एन आवर तक उसको अपॉर्चुनिटी देंगे कि वो डेमो क्लास अटेंड कर ले और अगर वो बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र कर सकता है हमारे बैंक अकाउंट में जिसकी डिटेल शॉर्टली चैट बॉक्स में हम डाल देंगे तो हाफ एन आवर के बाद भी वो अटेंड कर सकता है हमारा प्रोग्राम। इसी तरह से लेवल 2 का प्रोग्राम हम नेक्स्ट वीक या इससे अगले हफ्ते शुरू करने का प्लान रखते हैं इस वक्त, लेकिन मैक्सिमम हमारा प्लान है कि ये 3 वीक्स प्रोलॉन्ग हो या 3 वीक्स एक्सपेक्टेड है प्रोलॉन्ग हो ताकि लेवल 1 वाले लोग लेवल 2 में जा सकें। लेवल 4 हमारा ऑलरेडी चल रहा था और कोविड सिचुएशन आ गई। कोविड सिचुएशन में हमने ऑनलाइन क्लासें की, बीच में ब्रेक हुआ और आज से हमने अगला बैच शुरू कर दिया और अगले बैच में अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लोग मौजूद हैं आज के प्रोग्राम में और उसमें टोटल 16 टोटल प्रोग्राम है। तो इनकम टैक्स का जो पूरा सेशन है वो आज बेसिक्स भी हैं नए बैच वालों के लिए और फिर यही बैच जो है दूसरे बैच को ज्वाइन कर लेगा आफ्टर 3 वीक्स और उस बैच के साथ और इसके बाद एक अगला बैच होगा उसके साथ वो 5 वीक्स के बाद एक और बैच के साथ ज्वाइन कर लेगा। इस तरह से वो लंप होके 25 के करीब लोग उस 5 वीक्स के बाद वो सारे लोग लंप हो जाएंगे। तो आज का प्रोग्राम लेवल 4 का भी जो लोग समझते हैं आई कैन सी एंड आई कैन नो पर्सनली सर्टेन पर्सन जिन्होंने आज ज्वाइन किया है। those are I understand they are CA finalists. I know those clearly and I can see their faces जिनके भी faces मुझे नजर आ रहे हैं तो I know them personally और मेरा सजेशन ये है कि वो 30 मिनट्स की डेमो क्लास अटेंड कर ले लेकिन चैट बॉक्स में अपने पर्टिकुलर्स रख ले। टैक्स एक्सीलेंस का जो एड्रेस ही है चैट टू ऑल भी करना चाहें तो कर दें लेकिन एटलीस्ट टैक्स एक्सीलेंस में हम वॉच कर लेंगे आपके चैट बॉक्स में और आपको 30 मिनट्स तक ऑन रहने देंगे। जो डेमो और ज़ाहिर है बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र कर दे तो वो हमारा आज का भी फुल प्रोग्राम अटेंड कर सकता है। आज के इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में ईजी है कि आप बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र कर दें और हमें फ़ौरन पता चल जाएगा कि आपने पैसे ट्रांसफ़र कर दिए। तो सून एज वी नो आप हमारी डिपॉजिट स्लिप की बजाय ज़ाहिर ट्रांसफ़र स्लिप जो है वो ईमेल कर दें। हमारा जो एड्रेस है वहाँ पे और फिर अकॉर्डिंगली अभी चैट बॉक्स में थोड़ी देर बाद हम ईमेल एड्रेस भी वो डाल देंगे। इसलिए कि हसनैन साहब की इमरजेंसी हो गई थी तो ही हैज़ लेफ्ट द ऑफिस फॉर टुडे। तो दुआ करेंगे उनकी इमरजेंसी से वो सेटल डाउन हो जाए। ही इज़ द टीम लीडर एट द मोमेंट, लेकिन अमसल साहब will be helping you for any particular purposes as well as Umar and Hamza are at the moment the team leader in the absence of Hasnan. ज़ाहिर जो डिस्काउंट ऑफर है वो कमिंग संडे आपको सोचने के लिए मिल जाएगा पूरी तरह तफसीलन कि जो लोग आज बैंक अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करना चाहते उनको हम सेटल डाउन कर देंगे कि जो आज का प्रोग्राम का मिस हो जाएगा। तो मंडे को वो फाइनल डिसीजन ले सकते हैं। कल उनके पास सोचने के लिए वक्त है। नॉमिनल चार्जेस और फ्लायर जिन का चैट बॉक्स में डिटेल्स आ जाएंगी उनको ईमेल मिल जाएंगी हमारे फ्लायर से, ऑल फ्लायर रिलेटेड मिल जाएंगी और अगर वो उनको अंदाजा हो गया होगा कि they wish to participate in 1, 2 or 4 whichever you feel feasible या even there are several person जिन्होंने हमें CV भेजी
फिर हमने उनको डिसाइड करके दिया या उनसे डिस्कशन की. आई पर्सनली डिस्कस सेवरल पर्सन. आई फील फ्री टू डिस्कस एंड गिव टाइम फॉर चैटिंग ओवर कॉल इवन डायरेक्टली. और मेरे टीम मेंबर्स मुझसे कोऑर्डिनेट कर लेते हैं और मैं उनको टाइम दे देता हूँ और वो आपसे कोऑर्डिनेट मुझे करवा देते हैं. मैं डायरेक्टली भी आपकी सीवी देखते हुए आपको प्रपोज कर सकता हूँ कि आपके लिए वायबल ऑप्शन क्या है. वी डोंट वांट मनी कि लेवल 4 में हम आपको सबको धक्का दे दें कि हम ज़्यादा पैसे कमा लें. वी डोंट वांट दैट. वी वांट कि अगर आप लेवल 2 के लेवल के हैं हमारे व्यू में, या हमारे लेवल में आप हमारे व्यू में आप लेवल 1 के हैं, तो लेवल 4 में हमें ज़्यादा पैसे नहीं चाहिए. वी वांट टू इम्पार्ट नॉलेज प्रॉपरली एट योर लेवल. फिर डिसीजन आपका होगा, डिसीजन हमारा नहीं होगा. इसीलिए लेवल 4 जब हमने शुरू किया था तो हमने कई लोगों को मना किया था कि आप लेवल 4 में ना आए, हम लेवल 1 और 2 शुरू करेंगे. मगर उन्होंने जिद की और कहा कि मैं तो लेवल 4 में आऊँगा. लेकिन बाद में उनको अंदाजा हुआ कि व्हाट यू वर सेइंग इज करेक्ट. और फिर हमने उनको बीच में अपॉर्चुनिटी दी कि वो मैनेज कर लें. और अभी भी हम बीच में अपॉर्चुनिटी देते हैं अपने तमाम पार्टिसिपेंट को कि वो हमारे पुराने प्रोग्राम भी एट अ डिस्काउंट अटेंड कर लें. और जो एब्सेंटीज होते हैं उनको भी हम 50% डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं तो वो प्रोग्राम अटेंड कर लें जो उन्होंने मिस कर दिया. तो कंसिडरिंग द डिस्काउंट फैक्टर, ये डिस्काउंट आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं आपको. अगर आप मंडे से रजिस्टर करवा लेते हैं, पेमेंट आप 9th वेडनेसडे तक कर लेते हैं, तो हम आपको इस अगले बैच में, ये जो लेवल 4 का बैच नंबर लिखा हुआ है, बाकी लेवल्स के कम बैच नंबर है, इसलिए हमने रिसेंटली बाकी बैचेस शुरू किए हैं. लेवल 4 हमने बहुत तकरीबन 2 साल हो गए उसको शुरू किया, इसीलिए वो कामयाबी से चल रहा है. ओवर 100 पीपल आर देयर इन दैट कोर्स. मूविंग फॉरवर्ड, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट स्लाइड मजीद है वो मैं खाली स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ ताकि एक कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं वो मैं आपको समझा दूँ. और अगर आपके चैट बॉक्स में कोई क्वेश्चन होगा हम वो क्वेश्चन डाल दें तो आई विल लुक इनटू इट और आपको एक्सप्लेन उसको कर दूँगा. दीज आर द नंबर्स जो आपके स्क्रीन पे आ चुके होंगे. जो 98 कंपनीज आ चुकी हैं इन लास्ट 30 मंथ्स. लेवल 4 लेवल के ऊपर 215 पार्टिसिपेंट्स अटेंड कर चुके हैं, जिसमें से फुल टाइम जो है वो फुल टाइम और जो बटन यानी किसी एक वर्कशॉप या इससे ज़्यादा में आए वो नंबर्स आपके पास स्क्रीन पे आ रहे हैं. इसी तरह से लेवल 1 to 4 में भी आ रहे हैं, लेकिन ये हमने कुछ ही अरसे पहले शुरू किया इसलिए इसके नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स कम है. लेकिन वी न्यू के इसमें पार्टिसिपेंट इनिशियली कम होंगे और फिर इंशाल्लाह ग्रेजुअली ये सब बढ़ता चला जाएगा. पोस्ट कोविड सिचुएशन में जब क्लासेस फिजिकली होंगी तो ये नंबर्स और इंशाल्लाह बढ़ जाएंगे. बिकॉज इंशाल्लाह सितंबर 15 से फिजिकल क्लासेस शुरू हो रही हैं. और जो लोग आज के पेड पार्टिसिपेंट्स हैं जो सेकंड पार्ट ऑफ द टुडे सेशन भी अटेंड करेंगे, उन लोगों के लिए है कि वो अपने फ्रेंडशिप सर्कल में बात करें इस सब्जेक्ट के ऊपर. और जो एक्स्ट्रा 4 आवर्स हैं अदर देन क्लास, जिसमें 1 आवर पोस्ट क्लास है और 3 आवर प्री क्लास है, इसे हम 1 वीक पहले मटेरियल दे देते हैं आपको थ्रू हार्ड कॉपीज और थ्रू ईमेल ताकि आप प्रॉपरली स्टडी कर लें और संडे स्पेंड कर दें. जितना अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, जिनकी सैटरडे मॉर्निंग टाइम अवेलेबल है, उनका ऑफिस ऑफ होता है, वो सैटरडे मॉर्निंग पढ़ लें, वरना संडे को घर पे पढ़ लें, रादर देन ओवर स्लीपिंग. हमारी एनालिसिस है कि ओवर स्लीपिंग एंड ओवर यूसेज ऑफ मोबाइल इज अ बिग I would say it's a curse. मोबाइल is effectively a curse. कि मोबाइल के बगैर भी हमारी ज़िंदगी थी और मोबाइल के बाद लोग अपनी ज़िंदगी के बहुत कीमती आवर्स ज़ाया कर रहे हैं. टू बी वेरी स्पेसिफिक, ज़ाया कर रहे हैं. तो इसलिए कोशिश करें कि मोबाइल पर अपनी ज़िंदगी से ज़ाया न करें, अपने टाइम को यूटिलाइज करें कि हिसाब देना पड़ेगा इवन मोबाइल पे क्या देखा. फिर इसके बाद आपने बाकी सारी एग्जांपल्स सुनी होंगी. ये एनालिसिस है जो आपकी स्लीपिंग एनालिसिस है, जिसके बारे में एग्जांपल मैंने अपनी पर्सनल भी दी और बाकी लोगों की भी दी कि सहाबा जो है वो रात के आबिद थे और दिन के सहशवार. ये आपने जुमला सुना होगा. और ज़ाहिर है हमने अपने वर्कशॉप में वीडियो आपको जिसको भी देखनी हो टैक्स एक्सीलेंस पे वीडियोस बहुत सारी मौजूद हैं जो हमारे पार्टिसिपेंट की हैं, जिन्होंने अपनी लाइफस्टाइल 24 आवर्स में वो करते क्या हैं. बीवी भी हैं, बच्चे भी हैं और ऑफिस भी है, लेट सिटिंग भी है. इसके बावजूद हमारे कोर्स में बड़े एक्टिवली उन्होंने पार्टिसिपेट किया. उन्होंने 4 आवर्स की स्टडी भी की.
and I personally monitor evaluation sheet of each and every person. जो program में evaluation sheet होती है, और I take care of all factors on Monday को. Everybody is respective person is responsible कि वो मुझे evaluation sheet मेरी tray में डाले, and evening तक वो evaluation sheet के ऊपर action भी plan दे देता हूँ कि how to improve us wherever there is a good suggestion. We immediately implement it. And in the past we did it, alhamdulillah. इसीलिए हमारा प्रोग्राम की मकबूलियत बढ़ रही है, लोग अपनी CV में अब लिख रहे हैं कि हमने ये डार्क एक्सेलेंस का कोर्स किया है. बाकी मैं I jump on to the chat box. बाकी लाइव क्वेश्चन नहीं हो सकेंगे, चैट बॉक्स में जो क्वेश्चन आए होंगे I'll respond to those. और अपने चैट बॉक्स में, इधर के चैट बॉक्स में आई होप कि आपने मजीद चीज़ें डाल दी होंगी. लेट मी सी दी चैट बॉक्स. Wait in spite of thinking. Screen sharing. हमारा चैट बॉक्स में देख रहा हूँ कि काम की चीज जो आपने पूछी हो वो मैं बता दूं. एक तो करंट पार्टिसिपेंट ने पूछा कि कितनी देर में आप शुरू कर रहे हैं, तो अपॉलॉजीज टू देम कि हम चाह रहे थे कि मैक्सिमम लोग आ जाएं, बस मैक्सिमम 5 मिनट्स टाइम हमारा ब्रेक हो जाएगा, और नेक्स्ट 5 मिनट्स टाइम जो लोग डेमो वाले हैं उनको हम रखेंगे, बाकी लोग ज़ाहिर खुद ही लॉग आउट हो जाएंगे या हम लॉग आउट खुद ही कर देंगे उनको. तो असल में चूँकि 2 लेवल की क्लास इसके बाद है, लेवल 1 की और लेवल 4 की, तो लेवल 4 वाले तो इसी लिंक पे रहेंगे, और जो लेवल 1 वाले हैं उनको एक और कनेक्शन ईमेल के जरिए शॉर्टली भेजा जा रहा है, तो वो लेवल 1 वाले उस पर कनेक्ट हो जाएंगे. तो इस तरह से ये जो क्लास इस वक्त कंबाइंड क्लास चल रही है लेवल 1 की और लेवल 4 की, वो थोड़ी देर बाद ब्रेक हो जाएगी. लेवल 1 वाले की भी क्लास, किसी ने ये भी पूछा है हमसे कि लेवल 1 वाले की क्लास, लेवल 1 की क्लास भी चलेगी अभी थोड़ी देर में, और लेवल 4 की क्लास भी थोड़ी देर में चलेगी. और ज़ाहिर है तकरीबन ये सिलसिला लेवल 1 का अबाउट 7-7:30 तक चलेगा, और लेवल 2 का भी एट द सेम टाइम ख़त्म हो जाएगा, और इसमें प्रेयर ब्रेक भी होगा. तो यू हैव टू जस्ट वेट फॉर फ्यू मिनट्स टू रीसेट. और इसके अंदर मजीद कोई क्वेश्चन नहीं आया, एंड इट सीम्स कि किसी ने चैट बॉक्स में, बहुत कम लोगों ने अपना डेटा डाला है, और जिन्होंने डाला है उसको वी विल टेक केयर, और वो हमारी ऑफिस से मजीद कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. और अगर थोड़ी देर में फिर हम इस चैट बॉक्स को ऑन रखेंगे, और इसके बाद हम लॉग आउट हो जाएंगे. विद दीज वर्ड्स इट्स अ ब्रेक. कि जिनको भी अपनी पेमेंट प्रोसेस करनी हो वो पेमेंट प्रोसेस कर दें, जो हमारी डेमो क्लास में रहना चाहें वो चैट बॉक्स में हमें डिटेल्स भेजें. विद दीज वर्ड्स इट्स अ ब्रेक फॉर चैटिंग कंप्लीशन, और हम इस कंबाइंड क्लास को अभी थोड़ी देर में ब्रेक कर देंगे. हमारे यहाँ कुछ अपने लोग फिजिकली भी बैठे हुए हैं, और वी वुड लव कि जो स्विच ओवर करवाना चाहिए फ्रॉम ऑनलाइन टू फिजिकल, बिकॉज सितंबर 15 से वी आर होपफुल कि सब चीज़ें एटलीस्ट टू आवर लेवल ऑन हो जाएंगी, और हमारा जो वेन्यू है ऑफिस का वहीं पर ये फिजिकल क्लासेस भी होंगे. तो रोज अपने आप के प्लान को फ्रॉम
آن لائن پلان ٹو فزیکل پلان کنورٹ کرانا چاہیں تو جو ہمارے ریسپیکٹو کانٹیکٹ پرسن ہیں، عمر صاحب ہیں اور شایان صاحب ہیں، یا مزید حمزہ صاحب ہیں یا حسین صاحب ہیں، جو بھی آپ کا ریسپیکٹو کانٹیکٹ پرسن ہے، ان سے آپ ڈسکس کر لیجیے گا سوئچ اوور پلان، جو سوئچ اوور پلان پہ آنا چاہیں. بیکاز جو ہائی لائٹڈ پارٹ کا جو اپر سینٹینس ہے، اپر پیراگراف ہے، وہ ہر پروگرام میں ہر ورک شاپ کے جو ہینڈ آؤٹس ہوں گے اس کے اوپر لکھا ہوا ہوگا. اور جو آنے والے 2 پروگرام ہیں اس کے اندر پہلا پروگرام وتھ ہولڈنگ ٹیکس ہے جو وقاص حسن لیں گے، اور دوسرا پروگرام سیلری ٹیکسیشن ہے، اس کے اندر ایاز صاحب اس کو ورک شاپ کو لیں گے، اور اس میں میں خود بھی پارٹلی موجود ہوں گا، اسپیشلی فار Q&A سیشن. تو اس طرح سے اگلے 2 پروگرام ہوں گے جو ابھی جو پیڈ پارٹیسپینٹس ہیں وہ اٹینڈ کر رہے ہوں گے کنٹینیوسلی. اور آپ کو جو اگلے پروگرام کا جو مٹیریل ہے تھرو ای میل مل جائے گا. وتھ ہولڈنگ ٹیکس کا مٹیریل، جو وتھ ہولڈنگ انکم ٹیکس ہے مینلی، اور اس کا مٹیریل آپ کو شارٹلی مل جائے گا. آج کے ورک شاپ میں چونکہ یہ والا جو مٹیریل ہے یہ ہر کلاس کے لیے امپورٹنٹ ہے، اور جو پیڈ پارٹیسپینٹس ہیں ان کو آلریڈی مل چکا ہے، سب کے پاس موجود ہے. اور اسی طرح سے اسکرین کے اوپر میں اسکرول ڈاؤن کر رہا ہوں، اگر آپ نے پرنٹس کروا لیے ہوں گے تو اس کے اوپر آپ اس کی مارکنگ جو بھی آپ کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں. لیکن یہ وہ مٹیریل ہے جو آپ کو ہر دفعہ واپس سے بھیجا جائے گا اسی طرح سے فار ریفریشر پرپسز. اور اس کا سارے پارٹس آج ڈسکس نہیں ہوں گے، ویری لمیٹڈ پارٹ آج کنسیپچولی ڈسکس ہوگا جو اپلیکیبل تمام کے تمام جو لیول 4 کے 16 ورک شاپ ہیں ان تمام کے لیے یہ ورک شاپ رادر 15 اگلے ورک شاپ میں یہ ورک شاپ مٹیریل آپ کے پاس ہینڈی ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ مٹیریل سب کے لیے امپورٹنٹ ہے. جتنے بھی لوگ آج موجود ہیں، تمام کے تمام لوگ جو بھی فل ورک شاپ اٹینڈ کر رہے ہیں، فل کورس اٹینڈ کر رہے ہیں. آگے چلتے ہیں کہ یہ اس کا کنٹینٹ پیج ہے کہ اس کے اندر ہم نے کتنی ایریاز کور کی ہیں. جب اس کے اندر اگر میں تھوڑا سا بتا دوں کہ اس کا کور اس مٹیریل کی کور ریزن 2 ہیں. ایک تو یہ کہ آپ کو جو بھی لاز یعنی انکم ٹیکس، سیلز ٹیکس، سندھ سیلز ٹیکس، پنجاب سیلز ٹیکس، یہ 4 لاز ہیں مینلی جو ڈیٹیل میں کور ہوں گے. فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی اس کے علاوہ کور ہوگا. ایکسیپٹ فار فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی تمام لاز کی یہاں ڈیفینیشن کا جو پارٹ ہے وہ اس کے اندر کور کیا گیا ہے. میں صرف پرنسپلز آف انٹرپریٹیشن ریگارڈنگ ڈیفینیشن یہاں ڈسکس کروں گا آج کے پروگرام میں، اور اس کے علاوہ کچھ موٹیویشنل پارٹ ہے جو آپ نے فرسٹ پارٹ آف دی ٹوڈیز ورک شاپ میں دیکھا، اور اس کے علاوہ جو موٹیویشن لیول آپ کو مزید درکار ہوگا کچھ جگہوں کے اوپر تاکہ آپ ساری ورک شاپ پراپرلی اٹینڈ کریں. جو میجر بلنڈرز اکراس دی انڈسٹری، چونکہ میں پورے پاکستان میں ورک شاپ کرتا ہوں تو آئی نو دیر ویک پوائنٹس، آئی نو کہ کون سے بلنڈر پوری انڈسٹری کرتی ہے، لیکن نیچرلی وہ میرے دل کے اندر رہتے ہیں. اگر میں ٹیکس آفس کو بتا دوں تو ہیوج ڈیمانڈس کریٹ ہو جائیں، لیکن نیچرلی ہمارا مقصد ٹیکس ڈپارٹمنٹ کو آپ کی ویکنیسز بتانا نہیں ہے، بلکہ آپ کو آپ کی ویکنیس بتا کے اس کو کریکٹ کرنا ہمارا مقصد ہے، تاکہ وہ کریکٹ کر لیں بفور ٹیکس ڈپارٹمنٹ ٹچز اپون یو. اب ظاہر ہے وہ جو میجر ایریا ہیں وہ میں ڈیٹیل میں نہیں بتاؤں گا، ابھی صرف ان ایریاز کو ٹچ کروں گا. اس کو ڈیٹیل میں مختلف اور ورک شاپس ہیں ان کا نام بھی میں آپ کو بتا دوں گا کہ کس ورک شاپ میں اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کیا جائے گا. تو اس طرح سے ہم آگے چلتے ہیں آج کی اس براڈ ڈسکشن کو، جس کو میں کہہ رہا ہوں تھوڑی دیر کے لیے. اس لیے اگر میں کہوں کہ آج ہم یہ جو ٹوٹل 61 پیجز کا مٹیریل ہے جو اس کی باٹم لائن کے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے فوٹر میں، یہ سارے کے سارے ہم آج پیجز ڈسکس کلوز ٹو امپاسبل ہے. پھر اسی طرح سے ہمارے ہر ورک شاپ مٹیریل میں تقریباً اباؤٹ 40 to 60 پیجز ہوں گے، اور یہ کسی کی بھی پریزنٹر کے لیے ناممکن ہے ان 60 پیجز کو 4 آور میں آپ کو گھول کے پلا دیں. اٹس کلوز ٹو امپاسبل اگین. اسی لیے ہم یہ کرتے ہیں کہ ایک ہفتے پہلے آپ کو مٹیریل دیتے ہیں تاکہ آپ 3 آور اس کے اوپر ہماری ایزمپشن ہے
یا ہماری ایکسپیکٹیشن ہے آپ سے کہ وہ اگر آپ دے دیں گے تو جو فیکلٹی ممبر ہے ہمارا اس کو بھی آسانی ہوگی کہ آپ کو کلیئرلی بات سمجھا سکے. اگر آپ نے پہلے سے اس کے خاص ایریاز پڑھے ہوئے ہوں گے, اس کے پر مارکنگ کی ہوئی ہوں گی, تو آپ ان کو آن دا اسپاٹ کوشچن بھی پوچھ سکتے ہیں, اور جب وہ پڑھا رہے ہوں گے تو آپ کی فوکس لیول بھی ڈفرینٹ ہوگا. There are few types of person in the class. One is called center sitter, one is called the front line sitter, one or rather ایک کیٹیگری ہے جس کو ہم بیک بینچرز کہتے ہیں. اور ظاہر ہے جو فرنٹ بینچ پہ جو بیٹھتے ہیں وہ نارملی انٹیلیجنٹ لوگ ہوتے ہیں. جو سینٹر لائن میں بیٹھتے ہیں, ایون فرنٹ لائن میں بھی سینٹر پارٹ میں بیٹھتے ہیں, دوز آر انٹیلیجنٹ پیپل. اور جو بیک بینچرز ہوتے ہیں وہ واقعی بیک بینچر ہوتے ہیں. اور وہ بیک بینچرز ظاہر ہے بعض اوقات اس لیے بیک بینچر بیٹھتے ہیں ہوتے ہیں کہ ان کو باہر سٹا لگانے جانا پڑتا ہے, بعض اوقات ان کو نیند آ رہی ہوتی ہے, بعض اوقات وہ پیچھے گپ شپ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن ظاہر ہے ہمارے یہاں چونکہ کم پارٹیسپینٹس ہوتے ہیں, لیس دین 25 ہوتے ہیں, تو ہماری آسانی ہے کہ ہمارے یہاں سونے کی نوبت تو ہم آنے نہیں دیتے. لیکن ظاہر ہے جب آپ آن لائن کلاسز میں ہوں گے تو اس بات کی نوبت آ سکتی ہے. اینڈ وی کین ناٹ کنٹرول دیٹ, اٹس اپ ٹو یو ٹو ڈیسائڈ کہ آپ نے جو پیسے دیے ہیں وہ آپ ضائع کر رہے ہیں اس لیے کہ ہمیں تو پیسے مل گئے, اس لیے کہ ہم نے تو اپنی کاسٹ پارٹلی ریکور کی ہے, اس لیے کہ ہمارے جتنے بھی پروگرامس چل رہے ہیں those are almost break-even ventures or even loss ventures if we account for all costs including my cost. لیکن ظاہر ہے ہماری کوشش ہے کہ ہم اس امپارٹیشن آف نالج کو کنٹینیو کریں. اس کے علاوہ جتنے بھی آپ کو مٹیریل مل رہا ہے اس کے اوپر ہمارا کاپی رائٹ ہے, ٹیکس ایکسلنس کا, مائی سیلف اینڈ کسباتی اینڈ کمپنی کا کاپی رائٹ ہے. you can just print it for your own sake and none else. آپ اپنی کمپنی میں اپنے باس کو دکھا سکتے ہیں, دیٹ از پاسبل. اس کے علاوہ یو آر ناٹ الاؤڈ کہ اس کے پرنٹ یا یہ ای میل آپ کو کسی کو ملٹیپلائی کریں, دیٹ ول بی اگینسٹ دا گڈ نارم آف آور کلاسز. اسی لیے ہم شارٹلی آپ کو صرف پرنٹ بھیجیں گے اس کے کوریئر کے تھرو. یہ ہماری مجبوری ہے اس وقت آن لائن سچویشن میں, جب باقی چیزیں فاسٹ نہیں ہیں. ایون کوریئر از ناٹ فاسٹ ایٹ دا مومنٹ, جو ٹوٹلی فاسٹ ہو جائے گا اگین تو پھر ہم انشاءاللہ کوریئر کے تھرو یہ مٹیریل آپ کو بھیج دیا کریں گے. اور پروبیبلی جو ود ہولڈنگ ٹیکس کا مٹیریل ہے وہ 100% الحمدللہ ریڈی ہو چکا ہے ٹو ای میل یو, بٹ وی آر جسٹ تھنکنگ کہ ہم آپ کو کوریئر کریں ٹمورو, اور ہارڈ کاپی آپ کو پرنٹ نہ نکالنا پڑے, اور ہماری طرف سے بھی آپ کو سافٹ کاپی جو ہماری پالیسی جنرل ہے اس کو ہم اپنے طور پر بھی پریکٹیکلی فالو کر سکیں, جو ہم نے کوشش کی ہے. اب چلتے ہیں آگے کہ اگر فیڈرل لاز کی ہم بات کریں پاکستان میں تو اس میں ڈائریکٹ ٹیکسیشن از ون میجر کیٹیگری. اس میں انکم ٹیکس لا آتا ہے اور کیپٹل ویلیو ٹیکس آتا ہے. دو ایریا ایسے ہیں جو آتے ہیں. ہم اپنے کورس میں انکم ٹیکس کور کرتے ہیں, کیپٹل ویلیو ٹیکس کور نہیں کرتے. اس کو ہم لیول 3 میں انشاءاللہ کور کریں گے, اس لیے کہ لیول 3 جو ہوگا وہ کارپوریٹ سائٹ کا ہوگا جو ابھی ہم نے لانچ نہیں کیا ہے. انشاءاللہ ہم اکتوبر میں انشاءاللہ لانچ کریں گے. لیکن ویسے بھی کیپٹل ویلیو ٹیکس جو ہے وہ تقریباً اس کی ویلیو ٹیکنیکلی ختم ہو گئی ہے, اس لیے کہ گورنمنٹ نے اس کی پروویژن تقریباً وڈرا کر لی ہے, تو اس کی اپلیکیبلٹی آلموسٹ نیل ہو گئی ہے یا شارٹلی ہو جائے گی. دوسرا ایریا ایک تو ڈائریکٹ ٹیکس کہلاتا ہے, دوسرا انڈائریکٹ ٹیکس. دونوں میں فرق ٹیکنیکل یہ ہے کہ ڈائریکٹ ٹیکس ان ٹیکسز کو کہا جاتا ہے جو میری ڈائریکٹلی انکم کو لگے یا میری ایکٹیویٹی کو ڈائریکٹلی لگے, جو مجھے میری جیب سے دینا ہو. انڈائریکٹ ٹیکس جو ہے آن دی ادر ہینڈ از سچ جو کنزیومر کو بیئر کرنا پڑتا ہے یا ایکوائرر آف سروسز کو بیئر کرنا پڑتا ہے ایز پر دی کیننز آف ٹیکسیشن. انڈائریکٹ ٹیکس کا جو میجر ایریا ہے پاکستان کے لحاظ سے بات کریں تو سیلز ٹیکس ہے, اور اس کے علاوہ فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی ہے سو فار ایز دا فیڈرل لاز آر کنسرن, اور اس کے علاوہ دائرے پروونشل لاز ہیں. لیکن فیڈرل لاز میں انڈائریکٹ ٹیکس کی دو میجر کیٹیگریز ہیں, ایک سیلز ٹیکس ہے اور دوسرا فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی ہے. اچھا, اب ظاہر ہے اس کا بھی میجر کمپوننٹ کی بات کریں ان دونوں میں سے تو فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی ہمارا چھوٹا پروگرام ہے کہ جو کہ تقریباً 4.5 آور یا 4 آور کی بجائے
3.5 आवर में कवर हो जाता है. ऑन दी अदर हैंड सेल्स एक्स के प्रोग्राम में थोड़ा टाइम लगता है, तो देयर कुड बी अ ओवरलैपिंग कि हम सेल्स एक्स का पार्ट एक प्रोग्राम की बजाय 2 प्रोग्राम में या 1.5 प्रोग्राम में कवर करें, और ओवरऑल सेल्स एक्स टोटल 3 प्रोग्राम में हम कवर करते हैं. अब सारे इसके अंदर अगर मैं बात करूँ तो 17% इस पर जनरल है, जो इम्पोर्टर के ऊपर भी एप्लीकेबल है और सप्लायर ऑफ गुड्स के ऊपर भी एप्लीकेबल है. और इसके सिलसिले में ज़ाहिर है पूरा अलग फुल फ्लैज प्रोग्राम है, इसलिए मैं इनकम टैक्स के 4 या 5 वर्कशॉप्स हैं. सेल्स टैक्स का के फेडरल सेल्स टैक्स और सिंध सेल्स टैक्स और इन सारों के मिला के भी 4 या 5 टोटल वर्कशॉप्स हैं. सब मिला के टोटल 16 वर्कशॉप्स हैं. और इनकम टैक्स जब हम कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद हॉट इनकम टैक्स का प्रोग्राम होता है, ताकि अगर फैकल्टी मेंबर के कुछ क्वेश्चंस और जो बाद में आपने पोस्ट वर्कशॉप अगर आपके कुछ क्वेश्चन 1 घंटा पढ़ने के नतीजे में निकलते हैं, या देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि जो मेरे माइंडसेट में हो वो पूरा रेप्लिकेट फैकल्टी मेंबर आपको न कर सके, और देयर कुड बी एनी अदर पॉसिबिलिटी कि आपके 3-4% क्वेश्चंस का वो आंसर न दे सके. देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी. तो हम इसलिए वो क्वेश्चन आप नोट कर सकते हैं जहां आपको अनसेटिस्फैक्टरी रिप्लाई फ्रॉम फैकल्टी मेंबर मिली हो. वो क्वेश्चंस आपके इवैल्यूएशन शीट में एक बॉक्स होगा अलग से, उसके अंदर वो बॉक्स में आप वो क्वेश्चन डाल सकते हैं जो आप समझते हैं कि आपको प्रॉपर्ली फैकल्टी मेंबर ने सेटिस्फाई नहीं किया. इसके अलावा हमारे तलहा साहब हैं और साद साहब हैं जो हमारी तरफ से रिप्रेजेंटेटिव इस क्लास में इस वक्त भी मौजूद हैं, और इनका ईमेल आईडी हम आपको ईमेल कर देंगे. और साद साहब की तरफ से आपको यस्टरडे जो गैजेटेड कॉपी मिली है वो साद साहब का ईमेल एड्रेस है, और इसी तरह से शुरू में साद साहब के बजाय हम तलहा लिख दें तो वो इनका ईमेल एड्रेस है. और मैंने पर्सनली आपको एक ईमेल की है टू वेलकम यू इन आवर क्लास. कल या परसों मुझे याद नहीं, आपको ईमेल की है, उसमें मेरा पर्सनल जो ऑफिशियल एड्रेस है टैक्स एक्सचेंज का वो मौजूद है. आपको किसी वक्त भी कोई भी क्वेरी हो हमारी क्लास से रिलेटेड जो आप सेटिस्फाई नहीं हुए हों, तो आप 2 में तलहा साहब को और साद साहब को डाल दें, कॉपी में मुझे डाल दें. आई विल इंश्योर कि आपका वो इशू जो हॉट इनकम टैक्स और हॉट सेल्स टैक्स की क्लास है उसमें उसको प्रायोरिटी बेसिस पे कवर कर लिया जाए. दिस इज अवर पॉलिसी. आपके 100% क्वेश्चंस की रिप्लाई आपको मिलनी चाहिए. और वर्कशॉप और सेमिनार में ये ब्यूटी होती है बहुत ज़्यादा, दोनों में मेजर ये फ़र्क है कि वर्कशॉप में जो होता है वो आपको थोड़ी थोड़ी देर बाद ब्रेक मिलता है. उस ब्रेक में आप क्वेश्चंस पूछते हैं और आपको रिस्पॉन्स मिलता है. हमारी पॉलिसी ये है कि हर 20 मिनट्स के बाद रफली स्पीकिंग अपने वर्कशॉप में हम ब्रेक करें एज ए Q&A ब्रेक. इट्स नॉट अ ब्रेक फॉर द लॉन्ग ब्रेक, इट्स जस्ट अ Q&A ब्रेक. उस Q&A ब्रेक में जो आपको पार्टिसिपेंट फैकल्टी मेंबर पढ़ा रहा होगा वो आपको अपॉर्चुनिटी देगा. दे हैव बीन गाइडेड इन दिस मैनर. और अगर आप समझते हैं कि वो इस गाइडेंस को फॉर एनी रीजन फॉलो नहीं कर रहा तो फील फ्री टू टेल हिम, और फील फ्री टू पुट वॉट एवर यू लाइक इन चैट बॉक्स. हमारी तरफ से साद साहब और तलहा साहब मॉनिटर करेंगे उस चैट बॉक्स को और इन टच रहेंगे फैकल्टी मेंबर से कि अगला आने वाला विद होल्डिंग टैक्स का प्रोग्राम तो ऑनलाइन होगा, लेकिन इसके बाद वाला प्रोग्राम हम सोच रहे हैं कि फिजिकल कर दें. और आप लोग जो भी स्विच ओवर प्रोग्राम की तरफ जाना चाहें तो जो रिस्पेक्टिव कॉन्टैक्ट पर्सन हमारे मार्केटर हैं, मार्केटिंग के कॉन्टैक्ट पर्सन है, उनसे आप रब्ता करके अपना प्रोग्राम स्विच ओवर करवा सकते हैं ऑनलाइन से फिजिकल. हमारी प्रेफरेंस फिजिकल है और इन द पास्ट भी हमारे यहाँ हमेशा फिजिकल पार्टिसिपेंट ज़्यादा होते हैं ऑनलाइन से. कोविड ने हमें मजबूर किया है, लेकिन हम पिछले 2 साल से कोविड से हट के भी ऑनलाइन प्रोग्राम कर रहे हैं और हमारे प्रोग्राम में कनाडा, दुबई वगैरह से भी पार्टिसिपेंट अटेंड करते हैं. इससे कि उसमें से वो लोग भी हो सकते हैं जो पाकिस्तान वापस आना चाहते हैं, और आइंदा भी ये सिलसिला वक्तन फवक्तन जारी रहेगा. तो इसलिए हम वेबिनार का जो सिलसिला है पिछले 2 साल से अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं. इसीलिए आज कामयाबी के साथ हमने प्लान सी के ऊपर अमल करते हुए कि जब हमारी एक ऑफिस में 2 इंटरनेट फंक्शन नहीं कर रहे थे तो हमने अपनी दूसरी ऑफिस के ऊपर मूव किया और आज आप तक प्रोग्राम
कर रहे हैं बगैर किसी اور ہمارے پاس پلان ڈی بھی موجود ہے کہ اگر یہ کنیکشن بھی مٹ گیا تو اپنے ہمارے پاس اور موڈیلٹیز بھی ہیں جو ارجنٹلی مینیج کرنے کی کوشش کریں گے. اگر درمیان میں رابطہ منقطع ہو گیا تو جنریٹر چل جائے گا اور جنریٹر کی وجہ سے 5 منٹ کے اندر اندر ہم ریکنیکٹ آپ سے ہو جائیں گے. تو ڈونٹ وری اگر بیچ میں ریکنیکٹ ہو جائیں تو. اور چیٹ باکس میں حمزہ صاحب کا کے نمبر موبائل نمبر بھی لکھا ہوا ہے اور ہماری آفس جس میں ہم اس وقت بیٹھے ہیں ہماری ٹیمپریری آفس فار کلاس فار ایمرجنسی اس آفس کا پی ٹی سی ایل نمبر بھی لکھا ہوا ہے. حمزہ صاحب سے آپ امیجیٹلی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں کوئی بھی مسئلہ ہو کسی بھی قسم کا. یہ آج کے فل پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہے ایز اے ایمرجنسی کوآرڈینیٹر. چونکہ طلحہ صاحب ہمارے کلاس کے پارٹیسپینٹ کی طرح سے ہیں جس طرح سے آپ پارٹیسپینٹ کے ساتھ ساتھ بھی ہمارے پارٹیسپینٹ کی طرح ہیں آج کی کلاس میں, لیکن ظاہر ہے ایز اے ایڈمن کوآرڈینیٹر ہمارے ساتھ حمزہ صاحب اس وقت موجود ہیں اور اسی طرح سے کوئی نہ کوئی ایمرجنسی کوآرڈینیٹر ہر کلاس میں موجود ہوگا ٹو ریزالو یور اینی ایشو. آگے چلتے ہیں فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کے لیے میں نے آپ کو پہلے بریفلی بتا دیا اور اس کے موو فارورڈ. کسٹم ڈیوٹی ہے جو ہماری کوئک کامنٹری سروس میں جتنی بھی چیزیں میں نے اوپر دکھائی ہیں آپ کو ایکسیپٹ فار سی وی ٹی وہ بھی ہم پارٹلی کور کرتے ہیں. یہ تمام چیزیں کوئک کامنٹری کا پارٹ ہے. کسٹم ڈیوٹی بھی ہماری کوئک کامنٹری سروس کا پارٹ ہے اور جب آپ کو کوئی کلاس پڑھائی جائے گی اس کے بعد آپ کو اپڈیٹ رہنے کی ضرورت پڑے گی. اس کے لیے ہماری اپڈیٹنگ سروس موجود ہے اور کوئی کمیونٹی سروس موجود ہے. اس سلسلے میں آپ حمزہ صاحب سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں اور ہماری دیگر ٹیم ممبرس 4-5 لوگوں کے نام فلائر پہ موجود ہیں. تو آپ کے کانٹیکٹ پرسن فار ہول دس لیول 4 کلاس حمزہ صاحب ہوں گے اور آپ کو اگر ان سروسز کی ضرورت ہو تو آپ حمزہ صاحب سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ہی ول پرووائڈ یو آل دا ڈیٹیلز ریگارڈنگ دیٹ. ود دیز ورڈز میں صرف اذان کا بلکہ آئی وڈ پریفر اذان پلس نماز کا بریک کرتا ہوں فار اباؤٹ 15 to 20 منٹس کہ اذان بھی سن لیں اور ہمارے یہاں 5:15 بجے نیچے قریبی جگہ پہ جماعت ہے. اینڈ آئی وڈ ریکویسٹ یو آل کہ باجماعت نماز ہمارے پر فرض ہے. واقعی الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ وارکعوا مع الراکعین. آپ بھی باجماعت نماز پڑھیں. These words اثر prayer wait for about 15 to 20 minutes. لیکن آپ لاگ ان رہیے گا تاکہ کنیکٹیوٹی ایشو بعد میں واپس سے لاگ آؤٹ ہونے کے نتیجے میں. اور جو لوگ ٹیمپریری اس وقت ہمارے ساتھ ڈیمو کلاس میں موجود ہیں تو دس از دا کلوز آف ڈیمو پارٹ. تو امید ہے انہوں نے لاگ آؤٹ کر لیا ہوگا اور ہمارے پاس لسٹ آ چکی ہے تو ادروائز ہم لاگ آؤٹ کر لیں گے. لیکن میری ریکویسٹ تمام لوگوں سے یہ ہے کہ تمام لوگ جوائن رہے ہیں with the demo class person as well with assurity as a last word کہ اگر وہ assurance بھی دے دیتے ہیں کہ ہم منڈے کو یا ٹیوزڈے کو پیمنٹ کر دیں گے تو وہ فل ڈے ہم کلاس میں رہ لیں گے. چیٹ باکس میں آپ بتا دیں with everyone کہ آپ پیمنٹ کر دیں گے بائی منڈے تو they will remain in class اور آپ پہ ڈسکاؤنٹ بھی اپلیکیبل ہوگا جو آلریڈی اناؤنسڈ ہے. تو جو لوگ چیٹ باکس میں ڈال دیں گے کہ we will pay by Monday یا on Monday تو وہ بھی کلاس میں رہ سکتے ہیں. لیکن چیٹ باکس میں ڈالنا نہ بھولیے گا ود کاپی ٹو ایوری ون. ایوری ون شوڈ بی اویئر آف. اس سے کہ ہم تمام لوگوں کو کاپی میں رکھتے ہیں جب ہم مٹیریل بھیجتے ہیں. ود دیز ورڈز اٹس اے بریک. تھینک یو.